हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। हम लेके आए हैं फिर से आपका अलग नेक्स्ट आपका वीडियो करंट अफेयर्स का, जो आपके अपकमिंग एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला है जोरावर। और जैसे मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ करंट अफेयर्स के, कि इन सब की जो पीडीएफ फाइल है वो ऐप में है। यानी कि आप जब ऐप में कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें आपको करंट अफेयर्स का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर ये वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ फाइल्स भी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि वीडियो को देखते देखते शॉर्ट नोट तैयार करो। चलो भाई, पहला आपका है इस वीडियो का जोरावर। जोरावर क्या है? द डिफेंस यानी कि डीआरडीओ ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ जोरावर लाइट टैंक। ठीक है, तो अब देखो यहां से शॉर्ट में आप करके लिख सकते हो कि जोरावर टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड इट इज अ व्हाट लाइट टैंक। और अगर हम बात करें कि आपके एमसीक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो जोरावर है वो आपका क्या है। ठीक है, तो नीचे देंगे आपका मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, है ना। इस तरीके से आपको ऑप्शंस में जो है वो आपको दे सकते हैं। तो भाई आपने यहाँ से रखा ध्यान की जोरावर साहब जो है वो क्या हो गए, एक लाइट टैंक हो गए। फिर नीचे मैंने क्या लिखा है, देखेंगे इसको क्या, जोरावर लाइट टैंक इज बीइंग डेवलप्ड टू ऑपरेट इन डिफिकल्ट टेरेन्स। ठीक है, स्पेशली एट हाई एल्टीट्यूड विच क्विक मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर क्रूशियल। तो यहाँ बच्चों हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो खास तौर पे जोरावर को जो हमारा हिमालयाज का जो बॉर्डर है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, ठीक है, तो जैसे आपका जम्मू कश्मीर का आपका रीजन हो गया, आपका हिमाचल का रीजन हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल हो गया, जहाँ पे हम बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत दिनों से जो वहाँ की डिफेंस फोर्सेस थी, खासतौर पे आर्मी, वो ऐसे टैंक की डिमांड कर रही थी कि जो इस हाई टेरेन में क्या कर सके, आपका काम कर सके। तो उसी चीज़ को इस टैंक में क्या किया गया है, डेवलप जो है वो आपका किया गया है। फिर उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ जोरावर इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ मेनी इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि एमएसएमई को भी क्या करना शुरू कर दिया है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। उसके बाद ये नाम जो टैंक का रखा गया, द नेम ऑफ द टैंक इज बेस्ड ऑन, किसके नाम पर है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जोरावर सिंह आफ्टर हुम द टैंक इज नेम्ड वाज अ फेमस डोगरा जनरल इन अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो पूछ सकते हैं भाई जोरावर जो टैंक है किसके नाम पर है, तो जो हमारे जनरल साहब हैं उनके नाम पर ये टैंक का जो नाम है वो आपका रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पीएम ई ड्राइव स्कीम। ठीक, पीएम ई ड्राइव स्कीम की बात करते हैं। क्या है भाई पीएम ई ड्राइव स्कीम? तो देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान कॉल्ड पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट स्कीम। ठीक है, यानी कि पीएम ई ड्राइव स्कीम का क्या हो गया, ये फुल फॉर्म हो गया, यानी कि ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट। ठीक है, इट रिप्लेसेस द फेम सेकेंड प्रोग्राम। फेम सेकेंड प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या था, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया विच एंडेड इन मार्च 2024। ठीक है, तो अगर हम इसका पास्ट का रिकॉर्ड देखें फेम का, तो फेम का ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या था, फेम का ऑब्जेक्टिव ये था कि ई व्हीकल्स को हमारे यहाँ प्रमोट करना। तो इतने सालों में जो देखने में आया कि कार हो गई, यानी कि जो आपके 4 व्हीलर्स हो गए, उसको जो काफ़ी सरकार ने प्रमोट किया है, बट अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, जो आपके 2 व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेन गोल ऑफ पीएम ई ड्राइव स्कीम इज़ टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इज इन चार्ज ऑफ पीएम ई ड्राइव व्हीकल। तो एक हमको क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि भाई आपका जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो किसके अंडर में चल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके अगला पॉइंट अगर देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज सेट 10,900 करोड़ फॉर दिस प्रोग्राम विच विल रन फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर में हम देखेंगे कि पीएम का जो आउटपुट है कितना अच्छा निकला है, फिर उसके हिसाब से स्कीम को अगर हमको क्या करना होगा बच्चों, अगर हमको इसको एक्सटेंड करना होगा तो आगे एक्सटेंड करेंगे, अगर एक्सटेंड नहीं करना होगा तो आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में बोला था, अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, द स्कीम फेमस मेनली ऑन 2 व्हीकल एंड 3 व्हीकल्स
लाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक्स एंड ऑटो रिक्शा, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है वो टू व्हीलर्स का यूज़ ज़्यादा करती है। और दूसरी बात, हमारे कई ऐसे शहर हैं जो फोर व्हीलर्स की जो बढ़ती हुई डेंसिटी है उसको बेयर अप नहीं कर सकते हैं, टू व्हीलर्स को एक बार के लिए बेयर अप कर भी सकते हैं। फिर अगर आप इसी में देखें, द स्कीम एम टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ 88,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको चार्जिंग स्टेशंस भी बढ़ाने पड़ेंगे, वरना बिना चार्जिंग स्टेशन के बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पीएम ड्राइव स्कीम ऑल्सो इंक्लूड प्लान फॉर बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ फास्ट चार्जर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, फास्ट चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है इसमें। उसके बाद फिर ये आपके चार्जर्स हैं जो आपके फोर व्हीलर के 22,000, 1800, 40,000 फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज स्टैब्लिश अ इन्फ्रेड लिथियम रिसोर्सेज 5.9 मिलियन टन्स इन सलाल हेमाना एरिया ऑफ रेसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों ये आपसे ना पूछ सकते हैं कि अभी लिथियम का जो भंडार है वो किस स्टेट में मिला और वो भंडार जो है आपका कितना हो सकता है। चार ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, 4.9, 5.9, 6.9, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये मगअप करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल एलिमेंट लिथियम हैज द केमिकल सिंबल जो है इसका Li होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है ध्यान रखना लिथियम का 3 होता है, आ सकता है एग्जाम में। ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन स्टोन। फिर अगर हम बात करें लिथियम के यूज़ की, तो फार्मास्यूटिकल में देखें, इट इज़ यूज्ड एज मूड स्टेबलाइजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो बहुत माइक्रो लेवल पे हम क्या करते हैं, लिथियम का आपका यूज़ करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा बियर अप या थोड़ा सा ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर अगला देखो, ग्लास एंड सिरेमिक में भी आपका यूज़ होता है आपका लिथियम। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट स्पेशल ग्लासेस सिरेमिक्स एज हेल्प टू रिड्यूस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दीज मटेरियल। फिर आपका लिथियम जो है एरोस्पेस और मिलिट्री में यूज़ होता है, लुब्रिकेशन में यूज़ होता है। ठीक, तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, वरना PDF फाइल आपको अवेलेबल है। अगला देखो, यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिथियम को लेके, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली मेक अप द लिथियम ट्राइंगल। ठीक है, तो पूछ सकते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन हमको मिल गया MCQ टाइप। क्या क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि लिथियम ट्राइंगल में कौन सी कंट्री नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा याद करना आप। अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, चिली हो गया, ये आपके इसमें आते हैं। ठीक है, देन अगर आप देखो नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है, द 3 कंट्रीज along with Peru contains 67% of lithium reserve and produce about half of global supply according to US Geological Survey। यानी कि ये सारी की सारी कंट्रियाँ आपकी कहाँ हो गई, साउथ अमेरिका में हो गई। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि साउथ अमेरिका की ये सब कंट्रीज जो हैं बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे बाहर निकल के आएँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक्सरसाइज अल नाजा, ये क्या है, इंडियन आर्मी हैज सेंट अ टीम टू पार्टिसिपेट, 5th एडिशन हो रहा है ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा। ठीक है, तो यहीं से इतने इन्फॉर्मेशन हमारा एक MCQ क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या क्वेश्चन तैयार होगा MCQ में कि अल नाजा किन 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो इंडिया और ओमान के बीच में होता है। और ये क्या है, एयरफोर्स है या नेवी है, मिलिट्री एक्सरसाइज है तो मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, विच इज़ बीइंग हेल्ड फॉर 13 to 14 सितंबर 24 इन सलाला ओमान में आपकी हुई। देन अल नाजा एक्सरसाइज इज हेल्ड एवरी 2 ईयर। ठीक है, हर 2 साल के अंतराल में या डिफरेंस में आपकी होती है। और फिर अगर आप देखो, द प्राइमरी गोल ऑफ अल नाजा इज टू इन्हांस द जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया एंड ओमान स्पेशली फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की ही इसमें मेन तौर से क्या की गई है, आपकी बात बोली गई है। फिर देखो अगला जो है आपका वो है VLSR-SAM मिसाइल। क्या है, DRDO एंड इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। द टेस्ट टुक प्लेस एट ITR इन चांदीपुर उड़ीसा, ज़्यादातर वहीं पे आपके होते हैं। और उसके बाद आपका डॉक्टर समीर वे कामत जो है इस समय आपके क्या है, DRDO के चेयरमैन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और फिर DR जो है बनी कब थी, 1958 में बनी थी। इट इज़ अ की ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग इंडिजीनस मिसाइल्स एंड एडवांस डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी।